हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी 2021 से वेरी मोस्ट प्रश्न लेके आया हूं साथियों, जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूर्ण रूप से संभावना है। और उम्मीद है साथियों कि आप लोगों की तैयारी एक ही ऑनलाइन क्लास के साथ बहुत अच्छी हो रही होगी साथियों, और निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। ईमानदारी और लगनपूर्ण विश्वास से आप लगे रहिए। और साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। जो आपके दोस्त, मित्र, सगे संबंधी हैं उनके पास वीडियो को शेयर करें, वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके साथियों, फ्री में, मुफ्त में। तो चलते हैं साथियों, जो आज का प्रश्न है साथियों, तो वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, मित्रों, भाइयों, वेरी मोस्ट प्रश्न है। तो इन एक एक प्रश्नों को आप बड़ी ध्यान से देखेंगे और एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है साथियों। तो चलते हैं। कल हमने एक प्रश्न आपको छोड़ दिया था, वो आपको हमने बोला था कमेंट बॉक्स पे उत्तर देने के लिए। तो कुछ लोग का उत्तर आया है साथियों, तो कुछ लोगों का उत्तर ठीक था, कुछ लोगों का गलत था। तो चलते हैं हम वो जो शायद प्रश्न था वो था, सबसे सुंदर बादलों का चित्रण करने वाला चित्रकार कौन था साथियों। तो सबसे सुंदर, ये पाश्चात्य कला, यूरोपीय कला का प्रश्न था साथियों। सबसे सुंदर बादलों का जो चित्रण करने वाला चित्रकार था साथियों, कौन था? टर्नर। कौन था साथियों? तो टर्नर। इसका उत्तर जो हो जाएगा टर्नर। तो चलते हैं, आज का जो 30 क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों। तो आज का जो 30 क्वेश्चन है कला के दृष्टि से मोस्ट है। तो उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा खुली है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो राइट आंसर होगा हम उसी आंसर को बताएंगे और उससे संबंधित जो कुछ जानकारी होगी वो प्रदान करते हुए आपको देते चलेंगे साथियों, बताते। तो आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा कहाँ खुली साथियों? तो आधुनिक कला संग्रहालय की जो दूसरी शाखा खुली मित्रों, ये कहाँ खुली थी? बेंगलुरु में। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ये जो प्रश्न था पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया था साथियों। अगला है जो आपका आधुनिक राष्ट्रीय कला विथिका। सेकंड क्वेश्चन है, आधुनिक राष्ट्रीय कला विथिका किस शहर में है ना? आधुनिक राष्ट्रीय कला विथिका पूछ रहा है साथियों, क्या कर रहा है कि आधुनिक राष्ट्रीय कला विथिका किस शहर में है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है, चारों ऑप्शन आप देख के बताएंगे कि किस शहर में है। तो पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया है प्रश्न साथियों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। तो आधुनिक राष्ट्रीय कला विथिका ना, ध्यान देने वाली बात है। इसके पहले था आधुनिक कला संग्रहालय थे, जो कहाँ था साथियों? बेंगलुरु में। ये जो सेकंड वाला प्रश्न है, आधुनिक राष्ट्रीय कला विथिका किस शहर में है? तो नई दिल्ली में है। तो इसका डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते, जो आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कला की दृष्टि साथियों, वो है सलारगंज संग्रहालय किस शहर में स्थित है। तो जितने भी क्वेश्चन साथियों वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों एग्जाम की दृष्टि से, टीजीटी पीजीटी आर्ट कला से। तो सलारगंज संग्रहालय किस शहर में स्थित है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों। तो आप देख के बताइए इसमें से कौन प्रश्न का उत्तर कौन सा सही है। तो टीजीटी परीक्षा 2009 में यह मित्र पूछा गया है कि सलारगंज संग्रहालय किस शहर में स्थित है। तो सलारगंज जो संग्रहालय साथियों कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। तो सलारगंज जो संग्रहालय साथियों तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में है। और किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, नोट करते हुए चलेंगे कि सलारगंज जो संग्रहालय है तेलंगाना राज्य में है, हैदराबाद में, तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में है। तो शहर कौन सा है? हैदराबाद। राज्य कौन सा है? तेलंगाना। नदी कौन सी है? तो मूसी नदी है। इस चीज़ को आप डाउन नोट करेंगे। पर दारुसिफा में स्थित है ना, मूसी नदी के दारुसिफा में स्थित है। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा संग्रहालय है। तो ये जो सलारगंज संग्रहालय साथियों भारत का सबसे तीसरा बड़ा संग्रहालय में एक है। इसका निर्माण हैदराबाद के 7वें निजाम, इसका जो निर्माण कराए थे हैदराबाद के 7वें निजाम के पूर्व प्रधानमंत्री नवाब मीर यूसुफ अली खान सलार जंग ने कराया था। तो सलार जंग जो था तृतीय था, कराया था। तो कब कराया था? 1889 से लेके 1949 में कराया था। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। इससे जो संबंधित जानकारी थी हमने आपको उसको दिया। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है?
तो जितने भी प्रश्न साथियों वेरी वेरी मोस्ट एग्जाम की दृष्टि से उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगेगा आप लोगों को। वीडियो अच्छा लगे मित्रों, साथियों, दोस्तों, भाइयों, बहनों तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करिए, क्योंकि ये हमारे मेहनत का फल होता है। इसी से हम लोग मोटिवेट होते हैं और आपको नए नए वीडियो, नए नए प्रश्न लाने के लिए हम लोग उत्सुक और तैयार होते हैं, जागरूक होते हैं। तो चलते हैं साथियों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने थे। इसका जो राइट आंसर साथियों कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में। तो कहाँ जाएगा साथियों? नई दिल्ली में। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण साथियों संस्कृत मंत्रालय के अधीन एक विभाग होता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो होता है संस्कृत मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इससे और जो जानकारी से संबंधित है वो हम बता रहे हैं। तो भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? ना तो क्या करा है, इसके पहले जो तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ था? तो ये आप नई दिल्ली में देखे तो आपका है राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय जो है साथियों ये किस शहर में है? तो प्रश्न देखिए थोड़ा चेंज किया गया है, राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो वहाँ पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण था और ये क्या है? राष्ट्रीय संग्रहालय है। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, नहीं तो आप सोचेंगे वही प्रश्न है। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो नई दिल्ली में। तो टीजीटी परीक्षा 2010 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया था। न संग्रहालय हमारी सांस्कृतिक विरासत के भंडार होते हैं। ये जो संग्रहालय होते हैं साथियों हमारी जो सांस्कृतिक विरासत होते हैं, धरोहर होते हैं, उनके क्या है? भंडार होते हैं। इनका कार्य ऐतिहासिक, तकनीकी एवं अन्य सामग्री प्राप्त करना तथा संरक्षित करना होता है ना। जो विभिन्न प्रकार की जो जानकारी, ऐतिहासिक, तकनीकी सामग्रियों को इकट्ठा करें और उनको सुरक्षित रखें, जो कई हजार वर्षों के होते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, जिसकी स्थापना साथियों कब हुई थी? 15 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी ने किया था। भारतीय गवर्नर जो जनरल थे श्री राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया था। कब? 15 अगस्त 1949 को। तो अगले महत्वपूर्ण पर प्रश्न बढ़ते हैं। जो आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों। तो चारों ऑप्शन इसके आपके सामने हैं। तो यह जो प्रश्न था साथियों टीजीटी परीक्षा 2013 का में पूछा गया है साथियों। आगामी परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों कब हो जाएगा? 1928 में। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1928 में साथियों। तो ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी का पंजीकरण 25 अप्रैल, पंजीकरण कब हुआ था साथियों? 25 अप्रैल 1938 को हुआ था इसका पंजीकरण ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स का। 60 वर्ष के अंतराल के बाद 1988 में अखिल भारतीय कला प्रदर्शनी लंदन में आयोजित किया गया, जिसमें यूयू को आमंत्रित किया गया था साथियों। तो अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से साथियों, जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? जितने भी प्रश्न साथियों सब एक से बढ़ के एक प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से, टीजीटी पीजीटी कला की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट है। तो जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ साथियों स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या आ जाएगा? बी, मुंबई में। तो जहांगीर आर्ट गैलरी जो है साथियों कहाँ है? मुंबई में है। जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में स्थित है, जिसकी स्थापना सर कोवा सजी जहांगीर ने के हैबर एवं होमी भाभा के अनुरोध पर किया था ना। जिसकी स्थापना सर कोवा सजी जहांगीर ने के हैबर एवं होमी भाभा के अनुरोध पर किया। इसका निर्माण वर्ष 1952 में था साथियों। तो इसका निर्माण कब हुआ था? 1952 में, जहांगीर आर्ट गैलरी का मुंबई में। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं।
तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों टीजीटी परीक्षा 2005 में यह प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों सी हो जाएगा, जयपुर में है। कहाँ है साथियों? जयपुर में है। इसकी जो स्थापना थी 1988 में हुई थी। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं साथियों। जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, रघुराय जाने जाते हैं। ये जो रघुराय हैं किस रूप में जाने जाते हैं? उपन्यासकार, कार्टूनिस्ट, अभिनेता, फोटोग्राफर। तो किस रूप में जाने जाते हैं साथियों रघुराय जी? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, फोटोग्राफर के रूप में रघुराय को जाना जाता है ना। ये एक फोटोग्राफर, एक सिविल इंजीनियर, फोटोग्राफर के साथ साथ क्या थे साथियों? सिविल इंजीनियर थे। इनका जन्म 1942 में हुआ था। 23 वर्ष की अवस्था में वर्ष 1965 में इन्होंने फोटोग्राफी का कार्य प्रारंभ किया। तो फोटोग्राफी का कार्य कब किए थे साथियों? 23 वर्ष की उम्र थी इनकी, 1965 से फोटोग्राफी कार्य शुरू कर दिए साथियों ना। 1972 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है साथियों। अगले महत्वपूर्ण पर प्रश्न चलते हैं। जो शंखो चौधरी कौन थे? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, शंखो चौधरी कौन थे? तो शंखो चौधरी तो साथियों क्या थे? चारों ऑप्शन में आप देखिए क्या थे। अपना जितना भी आप क्वेश्चन करें, 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितना क्वेश्चन आपका सही होता है, आपकी तैयारी किस प्रकार से हो पाई है, तो आप उसको कमेंट में बताएंगे। तो 30 क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों, शंखो चौधरी कौन थे? तो ये प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। तो जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन है साथियों वेरी वेरी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हैं। तो शंखो चौधरी 25 फरवरी 1916 से 28 अगस्त 2006 का जन्म बिहार में हुआ था साथियों। 28 अगस्त 2006 न कहने का मतलब है 25 फरवरी 1916 में इनका जन्म हुआ था। फिर 28 अगस्त का जन्म बिहार में हुआ था। वे एक भारतीय मूर्तिकार थे। ये राम किंकर बैच के शिष्य भी थे। तो शंखो चौधरी जो थे साथियों राम किंकर के शिष्य थे। और इनका जो जन्म हुआ था 25 फरवरी 1916 में हुआ था। मृत्यु जो थे 28 अगस्त 2006 को हुई थी। शिक्षा इनकी कहाँ हुई थी साथियों? तो शांति निकेतन में हुई थी। इनकी जो शिक्षा हुई थी साथियों शांति निकेतन में हुई थी। और राम किंकर बैच के शिष्य थे शंखो चौधरी जी। तो अगले महत्वपूर्ण पर प्रश्न चलते हैं। जी.आर. संतोष थे। जी.आर. संतोष थे। तो चारों ऑप्शन दिया गया साथियों, चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार, संगीतकार। तो क्या थे जी.आर. संतोष? टीजीटी परीक्षा 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। वेरी वेरी मोस्ट है साथियों, एग्जाम की दृष्टि से इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिए। तो जी.आर. संतोष क्या थे साथियों? तो जी.आर. संतोष जो थे एक चित्रकार थे। क्या थे साथियों? चित्रकार थे। जिनका पूरा नाम गुलाम रसूल संतोष है। जिनका पूरा नाम गुलाम रसूल संतोष है। ये कश्मीर के चर्चित चित्रकार थे। कश्मीर के चर्चित चित्रकार थे। इनकी रचनाओं में शैव दर्शन का प्रभाव मिलता है। जी.आर. संतोष की जो रचना है इनमें शैव दर्शन का प्रभाव देखने को मिलता है साथियों। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते जो आपका अगला महत्वपूर्ण साथियों, हबीब तनवीर एक हैं। यह हबीब तनवीर क्या हैं? तो नाटककार हैं, संगीतकार हैं, चित्रकार हैं, राजनीतिज्ञ हैं। तो हबीब तनवीर साथियों मित्रों दोस्तों क्या हैं? तो हबीब तनवीर जो है एक नाटककार हैं न। भारत के मशहूर पाठकथा, लेखक, नाट्य निर्देशक, कवि और अभिनेता हबीब तनवीर का जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। कहाँ तो साथियों? छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। जबकि निधन इनका कब हुआ था? 8 जून 2009 को भोपाल में हुआ था। निधन में मृत्यु। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी साथियों? तो 8 जून 2009 को भोपाल में हुआ था। इस चीज़ को आप नोट रखेंगे। इनकी जो प्रमुख कृति हैं जैसे आगरा बाजार 1954 में, चरणदास चोर 1975 में शामिल है साथियों न। 1959 में दिल्ली में नए थिएटर कंपनी की स्थापना भी किए थे। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, किस चित्रकार के भाई भारत के प्रधानमंत्री थे? किस चित्रकार के भाई भारत के प्रधानमंत्री थे? अंजलि मेनन, नागजी पटेल, अवतार सिंह पवार, सतीश गुजराल। तो पीजीटी परीक्षा 2013 में यह साथियों प्रश्न पूछा गया कि किस चित्रकार के भाई प्रधानमंत्री थे
तो इसका जो राइट आंसर साथियों सतीश गुजराल। कौन थे साथियों? सतीश गुजराल ना। तो सतीश गुजराल के जो भाई थे इंद्र कुमार गुजराल, ये भारत के क्या थे साथियों? प्रधानमंत्री थे। सतीश गुजराल 25 दिसंबर 1925 भारतीय पेंटर, स्थापत्यकार, भित्ति चित्रकार तथा म्यूरल और ग्राफिक डिजाइनर, लेखक तथा वास्तुकार भी थे। और ये इंद्र कुमार गुजराल के क्या थे साथियों? भाई थे। इनके जो पुत्र थे, सतीश गुजराल के जो पुत्र थे मोहित गुजराल, ये भी वास्तुकार थे साथियों। अब पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए थे 1999। कौन? इनके पुत्र मोहित गुजराल। सतीश गुजराल मूक और बाधिर थे। वेरी वेरी मोस्ट जानकारी साथियों कि सतीश गुजराल जो थे मूक और बाधिर। कभी कि इस तरह से प्रश्न पूछे तो वह कौन सा कलाकार था जो मूक और बाधिर कलाकार था, या प्रधानमंत्री का भाई था जो मूक और बाधिर कलाकार था, तो कौन था वो? तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इनकी जो रचनाएं साथियों जैसे मोहनजोदड़ो संस्कृत, आंधी के साथ, मॉर्निंग मशीन, अंत का आरंभ, जश्न आज़ादी, ये इनके तमाम चित्र थे साथियों। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों। बिलाप प्रख्यात चित्र, वेरी वेरी मोस्ट है, बिलाप प्रख्यात चित्र का चित्रकार कौन थे? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं साथियों। यस यस रजा, प्रणनात्मागे, सतीश गुजराल, केवल सोनी। तो बिलाप प्रख्यात के चित्रकार कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर साथियों सतीश गुजराल जी थे। बिलाप जो प्रख्यात चित्र है किसका है? सतीश गुजराल का है। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका साथियों, चित्रकार, म्यूरल एवं स्थापत्य कला में समान अधिकार से कार्य करने में कौन कलाकार प्रख्यात था? कारक चित्र कलाकार, म्यूरल, स्थापत्य कलाकार में कौन सा चित्रकार था जो प्रख्यात था, कला में प्रख्यात था? तो वेरी वेरी मोस्ट चित्रकार, म्यूरल, स्थापत्य कला में समान अधिकार से कार्य करने में कौन सा कलाकार प्रख्यात था? तो सतीश गुजराल थे साथियों। इसका जो राइट आंसर होगा चौथा हो जाएगा सतीश गुजराल। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी था ना। उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी था। तो वास्तुकार कौन थे साथियों इसमें से? तो सतीश गुजराल जी थे। तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जगह। भी हमने ऊपर चर्चा किए थे ना कि वास्तुकार, स्थापत्य, भित्ति चित्रकार, ग्राफिक डिजाइनर आदि थे सतीश गुजराल। और इंद्र कुमार गुजराल के क्या थे? छोटे इंद्र कुमार गुजराल इनके बड़े भाई थे, अर्थात इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई थे। इनके जो लड़के थे मोहित गुजराल थे साथियों। तो ये मूक और बाधिक कलाकार थे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों। निम्नलिखित में कौन उपन्यासकार नहीं है? चारों ऑप्शन आपके सामने है। कह रहा है कि कौन सा निम्न में से उपन्यासकार नहीं है साथियों। तो देखिए इसमें से कौन उपन्यासकार नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों हो जाएगा, क्या हो जाएगा न? प्रेमचंद, शरत चंद्र, जयशंकर प्रसाद, ये सब क्या है? उपन्यासकार हैं। लेकिन जतिन दास, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या सही जाएगा? नहीं पूछ रहा है। तो जतिन दास जो थे ये उपन्यासकार नहीं थे। तो टीजीटी परीक्षा 2010 में साथियों प्रश्न पूछा गया, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों। तो जतिन दास का जन्म दिसंबर 1941 में उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों? उड़ीसा या उड़ीसा में मयूरभंज में हुआ था। उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। वे भारतीय चित्रकार व मूर्तिकार हैं। उन्होंने बम्बई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से शिक्षा ग्रहण की थी। वह बॉलीवुड अभिनेत्री नंदिता दास के पिता भी हैं। जतिन दास जो हैं साथियों बॉलीवुड अभिनेत्री नंदिता दास के पिता भी हैं। तो ये इनसे संबंधित जानकारी थी साथियों। बॉलीवुड अभिनेता जो नंदिता दास थे उनके पिता कौन थे? जतिन दास थे साथियों। तो ये उपन्यासकार नहीं है, ये चित्रकार और मूर्तिकार हैं। तो इस चीज़ को आप नोट करेंगे, ध्यान रखेंगे। फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास किस चित्रकार की पुत्री हैं? तो आ गया प्रश्न। देखिए प्रश्न आया है पीजीटी परीक्षा 2010 में भी पूछा गया है। फिल्म अभिनेत्री जो नंदिता दास थी ये किस चित्रकार की पुत्री थे? तो जतिन दास की। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी हमने ऊपर चर्चा किया इनसे।
अगला है मित्रों, फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास के चित्रकार, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, जो आगे आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो वैशाली की नगर वधू क्या है मित्रों? वैशाली की नगर वधू उपन्यासकार के लेखक कौन है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बताइए वैशाली की जो नगर वधू उपन्यास है उसके लेखक कौन है? तो पीजीटी परीक्षा 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों। तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे साथियों? आचार्य चतुर्सेन। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। निर्मला किसका उपन्यास है? निर्मला जो है किसका उपन्यास है? तो चार ऑप्शन दिया गया है साथियों। चारों ऑप्शन में आप देखेंगे कि किसका उपन्यास है। तो पीजीटी परीक्षा 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है कि निर्मला किसका उपन्यास है। तो निर्मला जो है साथियों प्रेमचंद का उपन्यास है। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ना ये जो निर्मला थी साथियों 15 वर्षीय लड़की थी, जो सुंदर एवं सुशील लड़की थी, उसी की कहानी है ये, उसी की कहानी पर यह उपन्यास बना है साथियों, प्रेमचंद द्वारा बनाया गया है साथियों। तो 15 वर्षीय सुंदर एवं सुशील लड़की है, उसी के ऊपर एक कहानी उपन्यास लिखा गया है। प्रेमचंद के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जैसे गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाशय, गबन, मंगलसूत्र आदि। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चलते हैं साथियों। शतरंज के खिलाड़ी, जितने भी प्रश्न हैं साथियों वेरी वेरी मोस्ट एग्जाम की दृष्टि से हमने चुन चुन के एक एक प्रश्न को रखा है आपके सामने कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो सके और निश्चित ही सफलता आपको मिले। टीजीटी पीजीटी 8 में एक सीट आपका पक्का हो मित्रों। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तो शतरंज के खिलाड़ी के लेखक कौन थे? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद। तो शतरंज के खिलाड़ी कौन है साथियों? मुंशी प्रेमचंद। अगला महत्वपूर्ण है, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा है? प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने, प्लेटो, प्रोफेसर कलिंगवुड, हुसैन, कांट। तो प्रिंसिपल आर्ट जो है पुस्तक साथियों किसका है या किसने लिखा है? तो इसको प्रोफेसर कलिंगवुड ने लिखा है। किसने लिखा है साथियों? प्रोफेसर कलिंगवुड का है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक। तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक रॉबिन जी कलिंगवुड, इनका पूरा नाम क्या है? रॉबिन जी कलिंगवुड है ने लिखा है, जिसका प्रकाशन 1923 में किया गया था। इन्होंने इस पुस्तक में कला के बारे में चर्चा की है, प्रोफेसर कलिंगवुड ने। तो अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, द मीनिंग ऑफ आर्ट, द मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने साथियों, द मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? सर हर्बर्ट रीड। क्या हो जाएगा साथियों? सर हर्बर्ट रीड। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। द मीनिंग ऑफ आर्ट अंग्रेज लेखक सर हर्बर्ट रीड द्वारा ना, ये जो द मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक है इसके जो लेखक साथियों अंग्रेज हैं, तो अंग्रेज लेखक हैं सर हर्बर्ट रीड द्वारा ना। तो 1931 में लिखी गई थी। सर हर्बर्ट रीड आर्मी छोड़ने के बाद ब्रिटिश सिविल सेवा में भी रहे। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, जो आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, जो आपका अगला महत्वपूर्ण मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों। तो इसका जो राइट साथियों उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्या है? मिथ्स एंड सिविलाइजेशन। मिथ्स एंड सिविलाइजेशन पुस्तक के जो लेखक है साथियों कौन हो जाएंगे? हेनरिक जिमर। कौन हो जाएंगे साथियों? हेनरिक जिमर। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ना। सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक हेनरी जिमर थे साथियों। कौन थे? हेनरी जिमर थे।
अगला जो महत्वपूर्ण पुस्तक है आपका द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा है। तो पुस्तक से संबंधित वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं पुस्तक संबंधी रचनाओं से, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हमने इसलिए वीडियो में डाला है। तो पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया है प्रश्न, तो इसका जो उत्तर होगा डॉक्टर मुल्कराज आनंद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे साथियों, डॉक्टर मुल्कराज आनंद हो जाएंगे। तो सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, द फ्लेम्ड मोजाइक भारतीय समकालीन चित्र 1997 पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या आ जाएगा, नेवली तुली। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। द फ्लेम्ड मोजाइक 1977 की पुस्तक के लेखक नेवली तुली हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न चलते हैं, इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन है। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, जितने भी प्रश्न हैं, तो इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन हैं। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, गणपति वी स्थापति। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला जो आपका महत्वपूर्ण है साथियों प्रश्न, रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है। तो रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है। तो रेखावली ग्रंथ जो लिखा है, चारों ऑप्शन आपके सामने साथियों, तो प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल का है रेखावली ग्रंथ। रेखावली ग्रंथ किसका साथियों, तो प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल का। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है ना। तो ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है। तो लैटिन में, अंग्रेजी में, जर्मनी में, हिब्रू में। तो चारों ऑप्शन आपके साथ सामने साथ हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका कौन सा उत्तर सही है, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो उम्मीद है साथियों कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा साथियों, एक से बढ़ के एक प्रश्न थे साथियों एग्जाम की दृष्टि से। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके साथियों। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू।